आप लोगों से नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग तो प्रेम से कथा नहीं सुन रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। यही माता लोगों से पूछूंगा, क्योंकि ये बात नहीं करी, बिल्कुल प्रेम से कथा सुन रही है। कहाँ चल रही थी भैया कथा? जय हो, बोले आनंद कंद भगवान की जय। मर मोर अंते चिता जय हो। व्यग्राचितो हतो मंत्र अश्रद्धया हुतो जपः, भागवत में लिखा है। यदि मन आपका चंचल है, व्यग्र है, तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपका मन चंचल है, वैसे माताएं चंचल होती भी हैं, चपल चित चंचल चितवत चहुगोरा। आप सबको नहीं कह रहा हूं, वो दूसरी जगह की माताएं हैं ना, वो बिल्कुल शांति से बैठ ही नहीं सकती। कभी आगे देखना, कभी पीछे देखना, कभी सड़क पर आने जाने वालों को देखना। ये चंचल चित्त है, और इसी से इनका वेदों में नाम चंचला रखा गया। माताओं को एक नाम चंचला। ये हमेशा चलायमान रहती है, कभी स्थिर नहीं बैठती। आप सबको नहीं कह रहा हूं, चिंता मत करिएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था बंधुओं कि मन अगर आपका स्थिर नहीं है तो व्यग्राचितो हतो मंत्र, व्यग्र मन से, चंचल मन से यदि आप कथा श्रवण करेंगी या पूजा पाठ करेंगी तो उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। आपका समय पैसा दोनों बर्बाद होगा। अश्रद्धया हुतो जपः, और यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के किया हुआ दान निष्फल हो जाता है। इसलिए जब कभी दान करना चाहिए तो श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आपने 10 रुपए दान किया, आपके मन में आ गया कि ये बिना मतलब ही जा रहा है, अब तो देना ही पड़ेगा। निमंत्रण आया है, जाना है, 10 रुपया चढ़ाना पड़ेगा। आपके मन में अश्रद्धा आई तो आपने दान तो किया, लेकिन उस दान का पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। उसी तरीके से व्यग्राचितो हतो मंत्र, उसी तरीके से व्यग्र मन से यदि आप पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, मंत्र जप रही हैं, कथा श्रवण कर रही हैं, सत्यनारायण की कथा करा रही हैं। कितने लोगों को मैं ऐसे सुनता रहता हूं, देखता भी हूं, क्योंकि हम लोग तो ऐसी जगह से मिलान करते हैं ना कि जहां पे बहुत कथाएं मिलती हैं। अभी नेपाल से कथा करके आया हूं, एक परिवार में गया था, उस नेपाल की बात कर रहा हूं। एक परिवार में गया था, माता जी पूजन कर रही थी। जब हम लोग पहुंचे, गोविंद भगवान की मूर्ति रखी थी, गोविंद भगवान को नहला रही थी। जितनी देर में मां नहला रही थी, उतनी देर में 50 बार अपने बेटे को, अपनी बहू को सहेजा। देखो महाराज आए हैं, पैर धुल लेना। देखो महाराज आए हैं, उनको कुछ जलपान उलपान करा देना, ठीक जगह पे बैठाना, साफ जगह बैठाना। पूजन कर रही हैं, वार्ता भी चल रही है। महाराज आप बैठे, हम एक माला जप लें। माता माला जपने लगी। 2-4 बार हो सकता है 2-4 गुड़िया जपी हो न जपी हो। अरे बहू देखो चाय बना के महाराज को दे देना, फिर जपना शुरू। अरे देखना शक्कर ज्यादा मत डालना, हो सकता है महाराज मीठी ज्यादा न पी।
मतलब कहने का कि माला जपने भर में 10-12 बार, भगवान को नहलाने भर में 10-12 बार, बहू को सहेजा, उसके बाद आके पास बैठ गई। मैंने कहा मैया क्या हुआ, पूजा हो गई? कहा हाँ हो गई महाराज। हमने कहा इस पूजा का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। कथा में या भगवान के पूजन करते समय कौन आया है कौन जा रहा है इसका बिल्कुल भान नहीं होना चाहिए। बस एक लक्ष्य कि केवल परमात्मा का ध्यान और कथा में केंद्रित रहना चाहिए, पूजन में केंद्रित रहना चाहिए। जो भी शिष्टाचार आपको करना हो, जो भी आपको खिलाना पिलाना हो, कथा समाप्ति के बाद, पूजन समाप्ति के बाद आप शिष्टाचार करें। परमात्मा के सामने शिष्टाचार करने का मतलब कि आप परमात्मा का अपमान कर रहे हो। बोलो भागवत भगवान की जय। इसका मतलब मैं परमात्मा से बड़ा नहीं, इसी परमात्मा की कृपा से मेरे अंदर जो है वो इसी की देन है। पहले पूजा इसकी, बाद में पूजा मेरी। भगवान की पूजा छोड़ करके आपने 50 बार सहेजा, ये अब बिल्कुल गलत बात है। तो कहने का भाव बंधु कि अगर आप कथा में हैं तो मन को केंद्रित करके बैठे, घर की चिंता त्याग दें। अगर ये चिंता हो कि बेटा घर की सब्जी बेच करके मलाई खा लेगा तो ये चिंता छोड़ दीजिए, रखवार है बेटा। ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। बोले भागवत भगवान की। तो कहने का भाव बंधु कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि बेटा गृहस्थ को चाहिए कि संघर्ष करके, मेहनत करके, कर्म करके खूब धन एकत्रित करे, और जो धन एकत्रित करे उसका दशांश परमात्मा के कार्य में लगा देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। अन्यथा उस धन में विकृति आ जाती है, फिर वो धन जहां लगता है वहीं बीमारी पैदा कर देता है। बोलो भागवत भगवान की। जैसे आप को एक दृष्टांत दूं कि आप बावली बनवावें, कुआं बनवावें, उसमें शुद्ध शीतल मीठा जल हो जाए, सुंदर जल उसमें हो जाए, और 10 साल तक आप उस कुएं के पास न जाएं, 10 साल तक कुएं के पास न जाएं, 10 साल के बाद कुएं के पास जाएं और उसमें से जल निकालें, तो बताओ क्या जल पीने के योग्य होगा? 10 साल के बाद कुएं से आप जल निकालें तो पीने के लायक रहेगा? क्यों? उसमें तो और मीठा हो गया होगा, 10 साल से जल निकाला नहीं गया है, क्यों पीने के योग्य नहीं होगा? क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं किया गया। जल का दुरुपयोग किया गया बंधुओं, इसलिए उस जल में विकृति आ गई। तो ठीक यही गति धन की होती है बंधुओं। जब तक धन का सदुपयोग नहीं होता है, जब तक धन दान की ओर नहीं जाता है, तब तक धन में पवित्रता नहीं आ सकती। बड़ा सुंदर भाव शास्त्रों में है कि तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान। ये शरीर सेवा करने से पवित्र होता है। स्नान करने से शरीर के बाह्य सफाई तो हो जाती है, लेकिन अंतःकरण
ये शरीर पवित्र नहीं होता है। शरीर से कोई दुर्गंध ना आए इसलिए आप स्नान करते हैं तो शरीर के बाहर की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए परमात्मा की सेवा, संत की सेवा, ब्राह्मण गौ की सेवा ये अनिवार्य है, ये आवश्यक है। तो तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र करी ध्यान, और मन की पवित्रता परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा का कीर्तन करने से होता है। और धन पवित्र धन पवित्र कर दान, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो धन की पवित्रता दान करने से होती है। धन पवित्र कर दान, तो धन की पवित्रता दान से होती है। और जो ये तीनों कार्य करता है बंधुओं, याद रखना, जो ये तीनों कार्य करता है उसका हर तरफ से कल्याण होता है। बोले भागवत भगवान की हो त्रिविध कल्याण, उसका सभी प्रकार से तीनों लोकों में कल्याण होता है। और जो ऐसा नहीं करता है उसका न तो इस लोक में और न परलोक में कहीं उसको सुख मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से सुंदर उपदेश भीष्म पितामह जी ने दिया। और उसके बाद कहा, देखो पाप करना तो पाप है, लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। यदि सामर्थ्य है तो डट करके पाप का मुकाबला करना, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से आंखें बंद करके निकल जाना। आंखों के सामने पाप होते मत देखना, नहीं तो महापाप लगेगा। जैसे इतना सुना बंधुओं, पास में खड़ी द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी, एकदम खिलखिला करके हंस पड़ी।